दोस्तों, शादी के बाद पहली बार जब पवन अपने ससुराल जाता है और ससुराल में जैसे ही जाता है वहाँ उसका स्वागत होता है और उसकी जो साली होती है वो अपने जीजा के लिए खाना पीना बनाती है और खाने के लिए देती है। फिर दूसरा दिन आता है और पूजा को स्कूल जाना होता है क्योंकि पूजा पढ़ाई भी कर रही होती है, वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है और पूजा अपने जीजा को स्कूल में छोड़ने के लिए बोलती है और उसका जीजा भी तैयार हो जाता है और पूजा को बाइक में बिठाकर स्कूल में छोड़ने के लिए ले जाता है। दोस्तों, पवन रास्ते में अपने साली के साथ गंदी गंदी बातें करता है, गंदी बिहेवियर करने लगता है, जिससे पूजा अपने जीजा के काली करतूत को जान लेती है और वह चुप हो जाती है। और पूरी रास्ते भर पवन अपने साली के साथ गंदी गंदी बातें करता है और उसकी साली चुपचाप सुनते जाती है और इसका कुछ भी जवाब नहीं देती है। दोस्तों, पहले दिन तो पवन अपने साली को इस प्रकार से बिहेवियर करते हुए, गंदी गंदी बातें करते हुए साली को अपने स्कूल में छोड़ देता है। फिर दूसरे दिन पवन अपनी साली से बोलता है कि मेरे को घर तो जाना ही है, चलो मैं तुमको स्कूल में छोड़ते जाऊंगा। और फिर रास्ते में पवन अपनी साली के साथ जो करता है उससे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस कहानी के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के जमुई जिले का है। वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम पवन होता है और जिसका उम्र महज 24 से 25 वर्ष होता है। दोस्तों, एक साल पहले पवन का शादी उसी जिले में रहने वाली एक लड़की से होती है जिसका नाम गीता होता है, जिसका उम्र महज 20 से 21 वर्ष होता है। दोस्तों, पवन और गीता का शादी धूमधाम से संपन्न होता है। दोनों का शादी अरेंज मैरिज होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और गीता को बिल्कुल भी अपने पति पवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन माँ बाप की जहाँ मर्जी होती है वहाँ शादी करना पड़ता है और शादी संपन्न भी हो जाती है। दोस्तों, जो पवन होता है वह हमेशा ही अपनी साली से बात किया करता था और उसकी साली भी पवन से बात किया करती थी। फोन के जरिए पवन अपनी साली पूजा से बात किया करता था और उससे गंदी गंदी हरकतें तथा बात किया करता था। लेकिन पूजा को इस प्रकार से बातें करना और इस प्रकार की अपनी जीजा का हरकतें देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था और पूजा कई बार अपनी दीदी से इसकी शिकायत भी किया करती थी। लेकिन उसकी जो दीदी होती है वह इस बात को मानने से इनकार कर देती थी कि इसके लिए तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। गीता इस प्रकार की बातों को अनसुनी कर दिया करती थी और वह इस बात को इतना सीरियस नहीं लेती थी। वह सोचती थी कि जीजा और साली का रिश्ता है तो इस प्रकार से हंसी मजाक थोड़ा बहुत तो चलता ही है। लेकिन पूजा को इस प्रकार की अभद्र तरीके से बातें करना अच्छा नहीं लगता था तो वह इसकी शिकायत दीदी से भी किया करती थी, लेकिन उसकी दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि पवन अकेले अपना ससुराल जाता है और पूजा अपने जीजा के लिए खाना बनाती है और खाना पीना खिलाकर सब कोई सो जाते हैं। दोस्तों, फिर दूसरे दिन आता है और दूसरे दिन पूजा को स्कूल जाना होता है। पूजा का उम्र अभी बहुत कम ही होता है, उसका उम्र महज 18 से 19 वर्ष होता है और वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। तो स्कूल जाने के लिए पूजा के माता पिता पवन को पूजा को स्कूल में छोड़ने के लिए बोलते हैं और इसके लिए पूजा भी बात को मना नहीं कर पाती है। और वह इसलिए मना नहीं कर पाती है क्योंकि वह सोचती है कि शायद घर वाले सोचेंगे कि शायद मैं क्यों अपने जीजा के साथ स्कूल नहीं जा रही हूँ और इसीलिए हर प्रकार के विचार उनके घर वालों के मन में आएगा, इसलिए इस बात को पूजा भी मना नहीं कर पाती है। दोस्तों, फिर पवन अपनी साली पूजा को बाइक में बैठाता है और उसे स्कूल जाने के लिए छोड़ने जाता है। लेकिन फिर वही होता है जो पूजा को पहले से ही शंका होती है। दोस्तों, रास्ते में पवन अपनी साली पूजा के साथ अभद्र तरीके से बात करना चालू कर देता है और गंदी गंदी इशारे तथा बातें करना चालू कर देता है। और इस प्रकार की बात सुनकर पूजा बिल्कुल भी चुप रहती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। और फिर इस प्रकार की बातें करते करते पूजा अपनी स्कूल पहुंच जाती है और फिर उसका जीजा पवन वापस घर लौट जाता है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन पवन अपने ससुराल में ही रहता है और वह दूसरे दिन घर जाने वाला होता है तो वह अपनी साली पूजा से बोलता है कि वैसे भी मेरे को घर तो जाना ही है, तो चलो मैं तुमको स्कूल छोड़ते जाऊंगा।
जिससे यह बात सुनकर पूजा के घर वाले भी उसे जाने के लिए बोलते हैं कि वैसे भी पवन घर तो जा ही रहे हैं, तुमको स्कूल भी छोड़ते जाएंगे। लेकिन पूजा को बिल्कुल भी अपने जीजा के साथ स्कूल जाने के लिए मन नहीं होता है, लेकिन वह इस बात को कहने से बहुत डर रही होती है और वह भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, फिर पवन अपनी साली पूजा को बाइक में बिठाता है और फिर से घर जा रहा होता है तथा पूजा को अपनी स्कूल में छोड़ने के लिए भी चला जाता है। और फिर जो होता है वह पूजा भी कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, पवन जब पहली बार अपनी साली को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और वह पूजा को स्कूल में छोड़कर वह पूरे दिन किसी पर्सनल रूम की तलाशी में जाता है और एक रूम बुक करता है और फिर शाम के 4 बजे वह अपनी साली को लेकर फिर से ससुराल चला जाता है। और जब वह दूसरे दिन अपनी साली पूजा को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तथा घर जा रहा हूं ऐसा कहकर अपने ससुराल से जब निकलता है तो वह अपनी साली पूजा को लेकर उसी पर्सनल रूम में चला जाता है। और फिर जो होता है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पवन के मन में बहुत पहले से ही पूजा के प्रति हवस का भूत सवार होता है और वह इसीलिए पूजा के साथ गंदी गंदी बातें किया करता था तथा अजीबोगरीब हरकतें किया करता था। और जब पूजा इस बात का विरोध करती है तो पवन इसके लिए उसको बहुत सारी धमकियां भी देता है और फिर पवन अपनी ही साली पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश करने लगता है। दोस्तों, फिर पूजा को भी मजबूरी में पवन के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है और पवन पूजा के साथ जबरन दुष्कर्म कर लेता है। और यह घटना यहीं तक आकर नहीं रुकता है और पवन को जब भी मन होता है वह अपने घर से पूजा के स्कूल के बाहर जाता है और जब पूजा अपने घर से स्कूल जाती है तो पवन उसके स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा होता है और पूजा के मन न होते हुए भी उसे जबरदस्ती बिठाकर उसे रूम में ले जाता है और वह इस प्रकार की लगातार क्रियाएं करते रहता है। दोस्तों, फिर इस प्रकार की क्रियाएं लगातार कई दिनों तक चलते रहता है और फिर एक दिन ऐसा होता है कि पूजा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और पूजा सीरियस हो जाती है। आनन फानन में पूजा के घर वाले उसे लेकर सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं और उस सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो खुलासा होता है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर पूजा के घर वाले को यह बताते हैं कि पूजा मां बनने वाली है। जिससे इस प्रकार की बात सुनकर पूजा के घर वाले चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और जब घर वाले इस बात का पूजा से जब पूछताछ करते हैं तो पूजा सच्ची सच्ची इस बात को बता देती है और फिर पूजा के घर वाले पूजा का शादी पवन के साथ ही करा देते हैं, यानी पवन अपनी ही साली पूजा के साथ शादी कर लेता है। और जब इस प्रकार की बातें को पवन की पत्नी जब गीता को पता चलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे तब पता चलता है कि उसकी जो बहन बोल रही थी वह सचमुच में ही सही बोल रही थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की मजेदार एवं सच्ची कहानियां मैं लेकर आते रहता हूं। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई कहानी लेकर। नमस्कार।